तेजस्वी यादव अपने नेताओं अपने प्रवक्ताओं की मीटिंग लेते हैं और उस दौरान कहते हैं कि प्लीज कुछ भी हो जाए ज्यादा मुंह मत खोला कीजिए। लेकिन ये बात कंचना यादव को कौन समझाए। यूजीसी के ऊपर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया उन्होंने कि सबसे पहले तो एक ऐसी जहनी मानसिकता सामने आई जिसको लेके आरजेडी ही पूरा का पूरा फंस गया। दरअसल लोग कहने लगे कि पहले लालू काल में नारा दिया जाता था भूरा बाल साफ करो, और अब जो है तेजस्वी काल में कहा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी वालों को फंसाओ। क्योंकि उन्होंने इस तरीके का काम किया है तो उनको आगे अब जो है इस कानून के तहत फंसाना चाहिए। और इस बयान के बाद हर जगह आरजेडी की मानसिकता के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव माथा पीट रहे हैं कि अभी तक हमने एक शब्द इस मामले पे नहीं बोला, क्या जरूरत था मुंह खोलने की और भक से बोल देने की। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये जो आपको दीदी दिखाई दे रही हैं इनका नाम है कंचना यादव। ये आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बड़े बड़े टीवी शो में इनको डिबेट करते हुए आपने देखा होगा। लेकिन हमारे यहां एक और कहावत कही जाती है कि चतुर चुप कैसे बैठे। कई दफा होता है कि चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के लौट आए। यही हुआ कंचना यादव के साथ। एक तरफ जहां पे सवर्ण समाज लगातार विरोध कर रहा है इस कानून का, वहीं पे जो कंचना यादव का बयान आया एकदम से सबको हिला के रख दिया। अब देखिए सवाल क्या था, उसके ऊपर जवाब क्या था। इनसे सवाल पूछा गया कि आप यूजीसी कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको जनरल को फंसाया जाए, इस वजह से जो है आप लोग यूजीसी कानून का जो है वो विरोध कर रहे हैं या फिर इसके ऊपर जो है लागू करने की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो कह रही हैं कंचना यादव कि आपको फंसाया जाना चाहिए और आपको इस आधार पे फंसाया जाना चाहिए क्योंकि आपने ओबीसी एससी एसटी को उनका हक नहीं दिया। आपने हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगा। अब देख रहे हैं इनकी बातें। हजारों सालों से दीदी इतिहास का नॉलेज थोड़ा सा तो पढ़ लेती। हजारों सालों से कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है, कौन से जाति से आते थे? बिंदुसार का नाम सुना है, कौन से जाति से आते थे? अशोका का नाम सुना है, कौन से जाति से आते थे? वो जनरल वाले थे? नहीं थे। वो लोग थे ओबीसी से आते थे। आप लालू यादव का नाम सुनी है, कौन जाति से आते थे? ओबीसी से आते थे। बिहार की जनता ने उनको चुना था। लेकिन अब देखिए आपकी पीड़ा और आपकी मानसिकता दोनों कैसे बाहर आ गई है। इन्होंने कहा कि सवर्ण इसका विरोध कर रहा है क्योंकि वो ये चाहता, अरे भाई नहीं चाहता सवर्ण, ये सवर्ण बस ये चाहता है कि जीने और जीने दो, मतलब खुद जियो और हमको भी जीने दो। हमारा बेटा अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए तो उसको झूठे केस में मत फंसाना, जिस तरीके से एसटी एससी में आजकल जनरल फंसाए जा रहे हैं। यही तो चाहते हैं। कानून बनाओ, लेकिन अगर कोई गलत तरीके से किसी को फंसाए तो उसके ऊपर भी एक कानून बना दो कि उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। यही तो जनरल कैटेगरी चाहता है। लेकिन आरजेडी प्रवक्ता, एक प्रबुद्ध प्रवक्ता जो है, इनको कौन बताए कि कितना बोलना चाहिए और लिमिटेशन क्या होना चाहिए। ये सब लांग जाती हैं। एक बार की बात है, इस विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव राजपूतों के साथ बैठ के एक मीटिंग करते हैं, राजपूत जाति के साथ, बकायदा राजपूत जाति के साथ बैठ के कहते हैं कि पहले तो हम लोग एक ही थे, हम लोग साथ रहा करते थे, हम लोग जो है बड़ा एक दूसरे से प्रेम किया करते थे, हमें भटकाया गया है। एक बार इनसे काहे नहीं बोली आप कि सवर्ण जो है उनका काहे सपोर्ट कर रहे हैं? आप तो उस वक्त चुप थी। आप तो उस वक्त तेजस्वी यादव के पक्ष में ही बयान देने के लिए आपको प्रवक्ता बनाया गया है ना, कि सवर्णों का विरोध करने के लिए। हालांकि इन्होंने सवर्णों का विरोध किया, सवर्णों के बारे में तमाम तरीके की बातें भी कही और तमाम तरीके से जो है वो सवर्णों को मतलब नीचा दिखाने की इन्होंने कोशिश भी किया कि भाई साहब सवर्ण जो है वो गलत तरीके से काम करते हैं। अब चलिए इनकी अगर बात की जाए तो इससे पहले जो है कितने प्रत्याशी इनके हैं, तो ब्राह्मण जो है ये 3 उतारे गए थे चुनाव में आरजेडी के द्वारा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो भूमिहार जो है वो 6 उतारे गए थे, राजपूत जो है वो 8 उतारे गए थे, 3 इनके विधायक जो है वो आपको बता दूं कि 2 भूमिहार से और 1 राजपूत जाति से आते भी हैं। इस बार के चुनाव की बात करना हो, और इतने जो उतारे गए थे तो वो सवर्ण थे कि नहीं? और आप जिस आधार पर सवर्णों को सत्ता से पीछे रखने और तमाम तरीके की बातें कर रही हैं, इसका आधार तो यही है कि आप यूजीसी कानून लगा के जबरन फंसाने की कोशिश करेंगी। आपके बयान से तो यही प्रदर्शित होता है। आपने कहा कि इनको इस आधार पे फंसाना चाहिए, फंसाना चाहिए।
उन्होंने किया नहीं है, फंसाना चाहिए। और ये वर्ड जब जब आप बोलेंगी, लोगों को तो लगेगा ही कि आपके मन में सवर्णों के लिए द्वेष भावना है, गलत भावना है। मतलब कोई एक बेकसूर छात्र जो बहुत इनोसेंट है, वो अपनी 10वीं 12वीं की पढ़ाई करके हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज में जाता है, और उसे इस आधार पे दीदी फंसाना चाहिए क्या कि वो सवर्ण है। सवर्ण होना अपराध कब से हो गया? आपने कहा कि उन्होंने जुल्म किया। या आपको बता दूं, ये काकरा बता दूं, आप किस जाति से आती हैं? कंचना यादव, ओबीसी हैं आप। और आपको जान के ज्यादा हैरत नहीं होना चाहिए कि एसटी एससी मामले में 81%, ये बिल्कुल 81 परसेंटेज निकाल लीजिएगा, डेटा पे बात अगर कभी करना हो तो कर भी सकती हैं। 81% ओबीसी के ऊपर मामले हैं एसटी एससी वाला। मतलब एसटी एससी जो एफआईआर करे हैं मतलब अपने खिलाफ, उनके खिलाफ जो जातीय आधारित हिंसा हुई है, उसके ऊपर 81% उनको सताने वाले ओबीसी हैं। ये डेटा है। तो फिर जनरल कहां से आ गया? तो फिर तो आप ज्यादा सताई हैं, आप ओबीसी से आती हैं। यही सब अब बैठ के किया जाए और यही बातें की जाए। अब इस तरीके से कंचना यादव के बयान के बाद आरजेडी एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है, और तेजस्वी यादव माथा पीट रहे। अभी तो 25 सीट पे आए थे, अब क्या बाहर करवा के मानोगी क्या? उन्होंने साफ तौर पे बोला था प्रवक्ता लोग कम बोले, लेकिन नहीं, प्रवक्ता लोगों को चुल है टीवी पे ज्यादा दिखने की। प्रवक्ता लोगों को चुल है कि अपने आप को किसी भी तरीके कुछ भी बोल के आगे आ जाना है। चलिए कोई बात नहीं, बोल दिया। आरजेडी भी वायरल हो रहा है, तेजस्वी यादव भी वायरल हो रहे हैं। और तेजस्वी यादव अभी भी बिहार में अपराध की बात कर रहे हैं। उनका सोशल मीडिया खोल के बात कीजिएगा, एक पोस्ट यूजीसी पे उन्होंने नहीं किया। उनको पता है इस पोस्ट करने का मतलब क्या होगा, लेकिन आपने बोल दिया, मुंह खोला, भग से बोला, बयान वायरल हो गया, हर तरफ चर्चा भी हो रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, कंचना यादव के बयान को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।